बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ायो खिन। लाख तली लाले लिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखू नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सभी बाल और युवा सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम मेरा। सुंदर साथ जी, आज हम अपनी बाल युवा चर्चनी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने रंग महल की पूर्व दिशा में आए 7 वन, यमुना जी और 4 रोसों का वर्णन समझा था। आज हम रंग महल के चारों कोनों में अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान 4 कोनों में आए 16 जय बच्चों का वर्णन सुनेंगे। शिल्पा दीदी हमें वो वर्णन समझाएंगी, अच्छे से उसकी शोभा समझाएंगी। तो आओ शिल्पा जी, स्टार्ट करो जी। आइए सुंदर साथ जी, हमने रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वन को समझा था। आज हम 7 वन में जो बटवन है उसकी शोभा थोड़ी अलग है, उसे समझते हैं। 7 वन के जो बटवन है उसमें बड़ोवन की 5 वृक्षों की 5 हारें आई हैं। कौन सुंदर साथ मुझे बताएगा कि पाल पे हमने क्या शोभा देखी थी? हाँ जी रुद्र। मैम बड़ोवन के वृक्ष आए हैं 5 बोम और छठी चांदनी तक। और क्या शोभा थी? उन्होंने किनका रूप ले लिया था? 7 घाट। तो 7 वन में जो बटवन है उसमें भी जो पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें आई थी, उनके सामने जो उन्होंने वन का रूप, जो सामने आए वनों का रूप ले लिया था, उसी तरह 7 वन में नारंगी वन के दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन में कुंज निकुंज वन है। उसके बीच में बड़ो वन की 5 वृक्षों की 5 हारें यानी 5 ट्रीज की 5 लिंक्स ने बट के वृक्ष का रूप ले लिया है, बैंयन ट्री का रूप ले लिया है। तो हमारे जो बट वन है उन ये सिर्फ बड़ो वन के वन आ गए हैं उसमें। बट वन में कुंज निकुंज ने अपना स्थान लिया है और उसके बीच में बड़ो वन के 5 वृक्ष की 5 हारें 5 ट्रीज की 5 लिंक्स ने बट के वृक्ष का रूप ले लिया है, बैंयन ट्री का रूप ले लिया है। ये भी 5 बोम छठी चांदनी है, 5 फ्लोर 6 टेरेस है। तो कौन मुझे बताएगा कि बाकी वनों में कितने भूम आए हैं? हाँ जी काव्य बेटा। जी आंटी, बाकी वनों में भी 5 भूमि आए हैं। और कोई सुंदर सा? आयुषी। 2 बोम तीसरी चांदनी। हाँ जी, बाकी वनों में जो 6 वन होते हैं उनमें आए हैं 2 भूम तीसरी चांदनी।
पर जो बट वन है, बट वन में जो बड़ो वन आए हैं उन्होंने 5 भूम छठी चांदनी का फ्लोर है उनकी। और इस बड़ो वन में हिंडोले की शोभा भी आई है, बहुत से झूले हैं और बाकी वनों में हिंडोलों की शोभा नहीं आई है। बड़ो वन के वृक्ष घूमते हुए बड़ोवन के वृक्ष घूमते हुए बट पीपल की चौकी और रंग महल के चारों डायरेक्शंस में मुड़ते हैं। जैसे जैसे हम परिक्रमा करेंगे आपको आगे बताएंगे। कोई सुंदर सा को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। मधु भाभी रिपीट हाँ करो जी, ये हाँ वाली। जी, करूंगी भाभी, करती हूँ। हाँ जी काव्य बेटा। आंटी हमारे 5 भूमों में हर भूम में हिंडोले आए हैं, तो वो कितने आएंगे हर भूम में हिंडोले टोटल? बेटा जैसे पाल में हिंडोले आए हैं इसमें कोई गिनती नहीं है, जितने हिंडोले आए हैं वैसे ही हिंडोले पाल में जितने बहुत से हिंडोले आए थे पाल के बड़ो वन में, वैसे ही इसमें भी हिंडोले आए हैं। ओके आंटी। हाँ जी हृदय आपने भी हैंड रेज किया था ना, आपको भी है डाउट? हाँ जी हृदय बेटा अनम्यूट कीजिए। आंटी अभी जैसे ये जो आपने समझाया था ना, वो एक बार वापस से समझा दोगे? हाँ जी, हाँ बेटा, अभी समझाते हैं बेटा, अभी समझाते हैं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अभी आपने समझा वट के वन की शोभा। पहले आप बताइए कि हमारे वन कौन कौन से हैं जो हमने पहले समझे थे, कौन कौन से वन थे? पूरे सीरियल वाइज बताना, जैसे उत्तर से नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, कौन कौन से वन आते हैं? केल, आयुष। केल, बनाना, लींबू, लेमन, अनार, पोमोग्रेनेट, अमरूद, मैंगो, जामुन, गोवा, प्लम, नारंगी, ऑरेंज और बट बनियान। यस, वेरी गुड। लेकिन जब हमने पहले समझा था तो हमने 6 वन समझे थे, है ना? हमने केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन और नारंगी, ये 6 वन की शोभा समझी थी। जैसे अभी बताया गया कि वो 2 भोम तीसरी चांदनी के 6 वन आए हैं। तो 7वां वन हमने नहीं समझा था क्योंकि उसकी शोभा अलग थी, तो हमने कहा था बाद में समझेंगे। तो आज हमने उस 7वें वन को समझा है। तो 7वां वन जो है हमारा, वो हमारा नारंगी वन जहाँ आया है ना, नारंगी वन के दक्षिण में हमारे कुंज निकुंज के वन आए हैं। जहाँ नारंगी वन खत्म होता है हमारा, उसके साथ ही हमारे कुंज निकुंज के वन शुरू हो जाते हैं। हाँ जी शिल्पा जी, एरो चलाते रहना साथ साथ। ये देखो, ये कुंज निकुंज के वन आपको नजर आ रहे होंगे जिसमें चेक्स बने हुए हैं ना, चेक बने हुए हैं सारे, ये हमारे कुंज निकुंज के वन हैं। तो जो हमारे पाल पे 5 बड़ो वन के वृक्ष आए थे ना, वही जो है आगे आकर जब कुंज निकुंज की तरफ मुड़ जाते हैं ना, तो वो वट का रूप धारण कर लेते हैं। आप देखना, इसको थोड़ा सा जूम करना, ये डॉट्स दिखाना बच्चों को, बीच में जो 5-5 डॉट्स आए हुए हैं ना, इसके बीच में कुंज निकुंज में बड़ो वन के वृक्षों के। शिल्पा, ये बीच में डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ग्रीन कलर के ट्रीज नजर आ रहे हैं ना? हाँ, ये देखो बच्चों, कुंज निकुंज में आपको ग्रीन कलर के ये ट्रीज नजर आ रहे होंगे। ये जो है ना, ये हमारे वट के वन बन जाते हैं, वट के वृक्ष बन जाते हैं। ये बड़ो वन के वृक्ष हैं पाल के ऊपर, और जब ये घूमकर इधर आते हैं तो ये वट का रूप धारण कर लेते हैं। और ये जगह उतनी ही लेते हैं जितनी हमारी केल नारंगी के वन ने जगह ली है। और लेकिन इनकी जो भोम है वो 5 भोम छठी चांदनी हो जाती है, जबकि बाकी सारे वन हमारे 2 भोम तीसरी चांदनी के हैं। तो इस तरह से जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष है ना, जब वो नारंगी वन के पास से घूमते हैं, घूमकर पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, तो वो वट का रूप धारण कर लेते हैं। ये देखो, ये नजर आ रहे हैं ना वट के,
ये वट का रूप धारण कर लेती हैं और इस तरह से ये वट का वन कहलाता है। लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि इसकी भूम बदल जाती हैं, इसकी स्टोरीज, इसके फ्लोर्स जो है वो बढ़ जाते हैं और उनमें हिंडोले भी आ जाते हैं, जबकि हमारे बाकी के 6 वनों में हिंडोले नहीं आए हैं। किसी सुंदर साथ को नहीं समझ आया तो बताना। और ये जो बड़ो वन के वृक्ष है ना, ये सिर्फ नारंगी वन तक ही, यानी कि 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई तक ही वट के वन रहते हैं। जब वो आगे जाकर घूमते हैं ना वेस्ट में और फिर आगे नॉर्थ की तरफ जब घूमते हैं तो वो बड़ो वन के वृक्ष ही हो जाते हैं। आंटी वो हाँ जी आंटी वो फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो सारा छूट गया अभी तक जो आपने समझाया। बेटा मैं अभी बताती हूँ, एक बार दोबारा बताती हूँ आपको। देखो आपने समझे थे ना 7 वन समझे थे लास्ट टाइम, समझे थे ना 7 वन? आप मेरे साथ साथ बोलना जब मैं बता रही हूँ। तो 7 वन समझे थे, उसमें से हमने 6 वन की शोभा समझी थी ना। 6 वन की केल, लिबोई, अनार, जामुन, अमृत, जामुन, नारंगी, हमने इनकी शोभा को समझा था। लेकिन हमने वट की शोभा को नहीं समझा था तब, क्योंकि हमने बताया था ना आपको कि आगे जाके समझाएंगे इसको। तो आज हमने उसकी शोभा को समझाया है। जहां पे हमारा नारंगी वन खत्म होता है लास्ट में, जो हमारा 6th वन है, जहां पे वो खत्म होता है उसके बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल उसके साथ लगता हुआ हमारे कुंज निकुंज के वन स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो, ये जितने भी स्क्वायर बने हुए ना, चेक चेक बने हुए, ये हमारे कुंज निकुंज के वन हैं। तो जब यहाँ से बड़ो वन के वृक्ष जो पाल पर आए थे ना 5 भूम छठी चांदनी के, आपको याद है पाल पे हमारे वृक्ष थे, पाल के ऊपर खुशी किसका बेटा रूप आप धारण, अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी अनम्यूट करो बेटे। हाँ जी आंटी आए थे। हाँ याद है आपको? हाँ अच्छा जी जब वो किसका रूप धारण कर लेते हैं जब वो वनों के आगे से निकलते हैं? तो क्या होगा? नहीं पता आंटी। और किसी को पता है जब वो वनों के आगे से निकलते हैं तो किसका रूप धारण करते हैं, क्या बन जाते हैं वो? हाँ जी खिलवत बेटा। मैम घाट। हाँ घाट, वेरी गुड। तो वो जो घाट बनते हैं ना, वही वाले जो वृक्ष है ना 5 बड़ो वन के वृक्ष हमारे छठी चांदनी वाले, जब वो नारंगी वन के पास आते हैं और वहां से टर्न करके जब वो वेस्ट साइड पर घूमते हैं तो वो कुंज वन की जगह में ही अपनी जगह बना लेते हैं। वहां से निकलते हुए उसी के बीच में अपनी जगह बनाते हैं और वो वट का वन कहलाता है। जबकि वो जगह उतनी ही लेता है जितने हमारे बाकी वनों ने लिया है, 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा, जगह उतनी ही लेता है। लेकिन सिर्फ हमारी इसकी जो स्टोरीज है, इसके फ्लोर्स जो है ना वो बदल जाते हैं। वो 5 फ्लोर्स एंड 6 टेरिस हो जाती है इसकी, और साथ इसमें हिंडोले भी आ जाते हैं। और इसके जब इसकी लिमिट खत्म हो जाती है, जब इसकी 2000 मंदिर की लिमिट पूरी हो जाती है, तो उसके बाद से ये फिर से बड़ो वन के वृक्ष बन जाते हैं और वो पूरे हमारे रंग महल को घेर कर पीछे से वेस्ट से भी और फिर नॉर्थ से भी घूमते हुए फिर से पाल पर आ जाते हैं। आगे जो आगे जमुना जी के आगे पाल आई थी ना, वो फिर से पाल के ऊपर आ जाते हैं। वो पूरा एक परिक्रमा बना देते हैं रंग महल के चारों ओर। तो ये बड़ो वन के जो 5 वृक्षों की हार है वो पूरे रंग महल को घेर के आई है। हाँ जी खिलवत बेटा आप कुछ पूछना चाहते हैं? आंटी मुझे बट के वृक्ष समझ में नहीं आए। बेटा बट का वृक्ष जो है ना वो अलग से नहीं है बट के, वो जो बड़ो आप बेटा आपका फेस नहीं मुझे नजर आ रहा खिलवत, थोड़ा सा ठीक से बैठो, थोड़ा सा और नीचे होके बैठ जाओ। हाँ बेटा आपको याद है ना पाल के ऊपर बड़ो वन के वृक्ष आए थे हमारे 5। अभी वो नक्शा खोल दो, बच्चों को 7 वन का सामने दोबारा से फिर से समझाओ। पहले 7 वन की कंप्लीट कराओ, फिर वहीं से घूमते हुए दिखाओ। दीनदयाल जी का नक्शा है, ये देखो सब बच्चों देखो,
ये हमारे 7 वन है ना, ये केल, ये लिबोई, ये अनार, ये देखो अमृत 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ बीच में रॉस जा रही है, फिर ये जामुन का, फिर नारंगी का। अब इसके बाद हमने वट का वन नहीं समझा था, है ना, नहीं समझा था ना। अब ये देखो पाल पर हमारे बड़ो वन के वृक्ष, ये देखो पाल पे ये बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं ना हमारे सारे, जो 5 पोम छठी चांदनी के थे। है खिलवत, समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। 5 यही वाले जो वृक्ष है ना, जब आगे चले जाएंगे ना, आगे जाते 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 जब ये वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, वेस्ट में, तो वो ये यही बड़ो वन के वृक्ष की जो शेप है ना, वो वट के वन की हो जाएगी, वो वट के वन जैसे का बन जाएगा। ये देखो ये वट का वन बना हुआ है ना, और ये नारंगी वन के बिल्कुल साथ लगा हुआ है ना, बीच में दो मंदिर की रॉस भी आ रही है बीच में, और फिर नारंगी वन की। लेकिन इसने जगह किसकी ली है? कुंज निकुंज वन की। यहाँ पर सारे कुंज निकुंज के वन आए हैं। हाँ जी, एक सेकंड, वो नक्शा दूसरा खोलते। यहाँ से समझ आ गया आपको? यस मैम। हाँ, और इसके कितने फ्लोर्स हैं वट के वन के? मैम कितने फ्लोर्स हैं? हाँ, पता कितने नहीं। ऊपर? इसके 5 भोम है, 5 भोम है छठी चांदनी। ओके मैम। 5, क्योंकि पाल पे कितने थे बताओ आप मेरे को? पाल के जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष थे वो कितने थे? याद है आपको? मैम 2 भूम तीसरी चांदनी। नहीं बेटा, पाल पे जो बड़ो वन के वृक्ष आए थे हमारे। मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। बेटा जो घाट बन गए थे ना हमारे बड़ो वन के वृक्ष पाल पे, यस मैम, वो कितने भूम के थे? मैम 5 भूम। हाँ, 5 भूम के थे ना। तो जब ये टर्न करेंगे तो ये भी 5 भूम के ही रहेंगे ना, जब वहां टर्न करेंगे तो। 5 भूम छठी चांदनी। हाँ हाँ, और पर इसमें हिंडोले भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पाल पर भी हिंडोले थे, पाल पे भी हिंडोले थे। बहुत सारे हिंडोले हैं उसमें, बहुत सारे हिंडोले आए हुए उसमें। ये देखो। ओके मैम। अब इसमें देखो ये कुंज निकुंज के वन, देखो कितने बड़े हैं कुंज निकुंज के वन हमारे। ये सारे कुंज निकुंज ही है, जो ये क्रॉस क्रॉस चेक चेक बने हुए ना। मैम स्क्रीन ब्लर दिख रही है। स्क्रीन बेटा क्लियर है, यहाँ तो आपका नेट ठीक नहीं होगा। मैम ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे तो। मैम आप ठीक है। अब आप देखो इसमें से ये वन निकल रहे हैं, वृक्ष निकल रहे हैं कुंज निकुंज में से। दिख रहे हैं आपको वृक्ष जाते हुए? यस मैम। दिख रहे हैं ना? हाँ, तो ये वृक्ष जो है ना, ये कुंज निकुंज की जगह में से ही निकल कर जा रहे हैं, और ये वट का रूप धारण कर लेते हैं। ये वट का वन बन जाता है। ओके समझ आई कि नहीं? आ गई समझ? यस मैम। अब डिफरेंस क्या रह गया? एक बात बताओ, डिफरेंस क्या रह गया बाकी वनों का और इस वन का? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जो हमने बाकी 6 वन समझे थे ना हमने। सुंदर जी और कोई बताएगा इसका कुछ आंसर? मैम 6 वनों का। हाँ, 6 वनों का बताओ क्या डिफरेंस है, और इसका वट वन का क्या डिफरेंस सुंदर है? साथ जी बट के पेड़ कैसे होते हैं? बेटा बैनियन ट्री आपको दिखाया था पहले, है शिल्पा जी? है पिक्चर तो दिखा दीजिए बैनियन ट्री की। अभी दिखाते हैं आपको वट का वन। जी दिखाती हूँ मैं, एक सेकंड। बस खोल लिया है, मैं दिखा रही हूँ, एक सेकंड। अच्छा, डिफरेंस तो बताइएगा, मैंने पूछा था बाकी वनों का और वट वन का क्या डिफरेंस है? ये देखो हमारा बैनियन ट्री,
ये इस तरह का होता है banyan tree। पर मीनू अभी इसमें वो नहीं दिख रही नीचे। वो भी देखते हो दूसरी पिक्चर और हाँ, दूसरी वाले में होगा वो। हाँ जी, तब तक काव्य आप पूछ लीजिए बेटा। आंटी मेरे को तो उसका डिफरेंस बताना था। हाँ बताओ बेटा बताओ। आंटी जो बाकी 6 वन है उनमें 2 भूम तीसरी चांदनी का आता है, और बट वन में 5 भूम छठी चांदनी का आता है, और बट वन में हिंडोले भी आते हैं। हाँ तो आपको ये समझ आ गया कि बटपन कैसे बना हमारा? हाँ जी आंटी। चलो आप डिस्क्राइब करके बताओ मुझे कैसे बना। आंटी बट वन नारंगी वन के एकदम बराबर में कुछ निकुंज वनों से मिलता हुआ आया है। वहां पे 5 भूम छठी चांदनी के बटवन आए हैं और उनमें 5 हारे आई हैं। फिर 5 वृक्षों की 5 हारे आई हैं। नहीं बेटा हारे बहुत सारी आई हैं, सिर्फ उसकी भूम पाजी दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखाया ये यहाँ पे। उसमें 5 भूम छठी चांदनी आई है। वहां पर हर भूम में हिंडोलों की शोभा आई है। हाँ हर भूम। और इसका एरिया कितना लिया इसने, इस वन ने? आंटी इस वन में कितना एरिया लिया? आंटी 6 वन हो गए टोटल। और कोई सुंदर साथ बताएंगे कितनी जगह ली इस वन ने, बट के वन ने? हाँ जी पंकुल बेटे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये 2500 मंदिर का चौड़ जगह लिए। हाँ इसने उतनी ही जगह ली है जितनी बाकी वनों ने जगह ली है। और जब ये इसकी अपनी लिमिट खत्म हो जाती है 2000 मंदिर की, तो उसके बाद ये फिर से बड़ो वन के वृक्ष होकर पूरे रंगमहल को घेरते हुए पीछे से वेस्ट से होते हुए नॉर्थ से होते हुए फिर पाल पर आ जाते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है? हाँ। अब सबको समझ आ गया कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ किसी को। ओनली शेप का फर्क है बच्चों, और कोई फर्क नहीं है। बट का वन की जो शेप बताई वो डिफरेंट स्टाइल की है ना, जिसकी जड़ें नीचे होती हैं। एक बार दोबारा मीनू अभी पिक्चर वो वाली दे दो। हाँ जी मैं खोलती हूँ दोबारा से, रुको मैं डाउनलोड करके, आप जब तक बात करो एक सेकंड। हाँ जी ठीक है। हाँ जी सबको समझ आ गया बच्चों? बताओ किसी को नहीं समझ आया तो। हाँ जी राहुल जी ने हैंड रेज किया था। यस बेटा। राहुल सिंह जी अनम्यूट कीजिए। आई थिंक गलती से हो गया था मुझे लगता है। तो इसका मतलब सबको समझ आ गया है। कोई हैंड रेस नहीं हुआ ना? समझ आ गया सबको। रहने दो फिर भाभी। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो ठीक है अब हम आगे चले बच्चों, सबको समझ आ गया? अब हम 16 हाथ का 6 बच्चा समझते हैं। ठीक है चलो आओ शिल्पा जी। अब हम 16 हाथ के 6 बच्चे को समझते हैं। रंग महल के चारों कोनों कौन कौन से कॉर्नर्स हैं? कोई सुंदर साथ हमें बताएंगे कॉर्नर्स के नेम? हाँ जी सागर आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ये 4 कोने होते हैं। तो रंग महल के चारों कोनों में अग्नि साउथ ईस्ट, नैऋत्य साउथ वेस्ट, वायव्य नॉर्थ वेस्ट, ईशान नॉर्थ ईस्ट, इनमें 4 16 हाथ के 6 बच्चे आए हैं। 16 हाथ के 6 बच्चे आए हैं। कौन सुंदर साथ जी बताएंगे कि एक हाथ में कितने मंदिर होते हैं?
हाँ जी, राहुल जी, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। हाँ जी, हो गया, आप बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक हाथ में 50 हाथ आए हैं। कितने हाथ आए हैं? एक हाथ 50 में कितने मंदिर? 30 मंदिर। 30 मंदिर आते हैं। तो एक हाथ में 30 मंदिर हैं, तो 16 हाथ में 140 मंदिर में ये चहबच्चा आया है। एक चहबच्चा 480 मंदिर का चहबच्चा है, 16 हाथ का। ये चहबच्चा एक भूम 1 फ्लोर का आया है, लेकिन इसमें जल 2 भूम गहरा आया है। कैसे आया है? एक भूम तो अंडरग्राउंड हो गया और एक भूम चहबच्चा जो ऊंचा है उसमें जल आएगा। तो ये 2 भूम गहरा इसमें जल है। यहाँ चहबच्चे की दीवार पर जो रॉस आई है, जो ये दीवार है, दीवार पर जो ऊपर रॉस आई है, उस रॉस को हम जल रॉस कहते हैं, जिसकी तीनों तरफ से यानी 3 डायरेक्शन से चांदों द्वारा सीढ़ियां आई हैं। पूर्व यानी ईस्ट साइड से, उत्तर नॉर्थ साइड से, दक्षिण साउथ साइड से, और जो चौथी वेस्ट डायरेक्शन से जो आई है, जो रंग महल की जो परिक्रमा रॉस है। अब जो परिक्रमा रॉस है वो एक मंदिर की चौड़ी है। उस रॉस से मिलते हुए जो चहबच्चे से घूम रही है ज्वाइनिंग वॉल, जो किनारा है ज्वाइनिंग वॉल, उसे हम वाणी में संधि की दीवार कहते हैं। वह भी उनसे भी दोनों तरफ से चांदों के द्वारा सीढ़ियां स्टेयर्स उतरी हैं। तो यानी हमारी चहबच्चे की 5 स्टेयर्स हो जाती हैं, 5 डायरेक्शन से होती हैं। देखिए 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 जगहों से ये स्टेयर्स उतरी हैं। मैं इसको वापस से समझाती हूँ। जो तीनों डायरेक्शन से चांदों के द्वारा सीढ़ियां आई हैं। चांदे ये ऐसे होते हैं, चांदे की शोभा देखते हैं हम। ये चांदे की शोभा, पहले चांदा आ जाता है और उसकी दोनों तरफ से सीढ़ियां आ जाती हैं। ये है चांदे की शोभा। चांदे द्वारा सीढ़ियां आई हैं पूर्व डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की डायरेक्शन में और दक्षिण साउथ के डायरेक्शन में। और जो चौथी वेस्ट डायरेक्शन में जो आया है सीढ़ियां, उस जो रंग महल की परिक्रमा रॉस है उससे जब चहबच्चे से घूमती है और उन दोनों की जो किनार जो ज्वाइनिंग वॉल बन जाती है, वाणी में उसे संधि की दीवार कहते हैं, उसमें से उधर से भी सीढ़ियां उतरी हैं, दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। तो हमारी इसलिए टोटल चहबच्चे की 5 स्टेयर्स हो जाती हैं। पूर्व की तरफ से, साउथ की तरफ से, नॉर्थ की डायरेक्शन और दोनों जो ज्वाइनिंग वॉल है उसकी तरफ से। इन सीढ़ियों की जगह को छोड़कर बाकी सब जगह पर कठेड़ा लगा हुआ है। ये देखिए, सीढ़ियों की जगह को छोड़कर कठेड़ा लगा हुआ है। और इस जल के अंदर जाने के लिए जल चबूतरे पर भी 4 दिशाओं में, 4 डायरेक्शंस में, सेंटर में चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। 4 डायरेक्शंस में सीढ़ियां उतरी हैं और बाकी जगह कठेड़ा है चांदों के द्वारा। इसमें भी चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। 5 बड़े फुवारे और इस जल में 5 फुवारे हैं जो 10वीं चांदनी तक जाते हैं। रंग महल की जो 10वीं चांदनी है वहां तक ये फाउंटेन इतने बड़े हैं कि वहां तक जाते हैं। हम इसे वापस से समझते हैं। रंग महल के चारों कॉर्नर्स में अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान में 4 16 हाथ के चहबच्चे आए हैं। ये चहबच्चे
एक भूम गहरा है, 1 फ्लोर गहरा है, 1 फ्लोर का है, और इसमें जो जल है वो 2 भूम गहरा है। एक तो अंडरग्राउंड, एक भूम अंडरग्राउंड, और एक भूम जो चैबच्चा ऊंचा है उस पर। ये चैबच्चे की दीवार पर जो रॉस आई है उसे हम जल रॉस कहते हैं। इनके 3 तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं, पूर्व की डायरेक्शंस में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में। चौथी जो सीढ़ी है वो वेस्ट डायरेक्शन में जो रंग महल की परिक्रमा रॉस है उसके साथ परिक्रमा रॉस है, उस जो चैबच्चे से घूम रही है, चैबच्चा और परिक्रमा रॉस दोनों मिल रही है, जो किनार मिल रहा है उसको हम जॉइनिंग वॉल, वाणी में हम संधि की दीवार कहते हैं। दोनों तरफ से, उनके भी दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही है, चांदों द्वारा सीढ़ियां। तो इसमें चैबच्चे में 5 जगह से सीढ़ियां उतर रही हैं, और सीढ़ियों की जगह को छोड़कर बाकी जगह पर रेलिंग कठेड़ा आया है। चैबच्चे के अंदर जाने के लिए, जल में जाने के लिए, जल चबूतरे पर चारों दिशाओं, चारों डायरेक्शंस में चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, और इसमें भी बाकी सीढ़ियों की जगह को छोड़कर कठेड़ा लगा है, रेलिंग लग जाती है। जल में 5 फुव्वारे फाउंटेन आए हैं जो 10वीं चांदनी तक जाते हैं, रंग महल की 10वीं चांदनी तक जाते हैं। इसमें अगिन चैबच्चे में, साउथ ईस्ट चैबच्चे में नारंगी वन और जाम्बू वन के वृक्षों की और बट पीपल की चौकी की पहले वृक्ष, बट के वृक्ष की छाया आई है, यानी उसकी शेड डल रही है। ऊपर से जो मेहराब बनती है इस चैबच्चे के ऊपर, तो जाम्बू, नारंगी और बट पीपल का पहला वृक्ष, बट का वृक्ष का छाया पड़ती है। और ईशान चैबच्चे पर अनार और लिम्बोई के वनों के वृक्षों की छाया आती है। और नैऋत और वायु, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में उनके पास आए जो वृक्ष, जो उनके पास में जो वृक्ष, जो ट्रीज आते हैं उनके आसपास, उनकी छाया पड़ जाती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन है किसी का कोई बच्चों? अगर पूछना है तो बताइए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारा। सोनिया देखना किसी ने हैंड रेस किए हुए। हाँ जी खिलवत। मैम एक बार आप अलग से बच्चे की फोटो दिखा दोगे? हाँ जी 1 मिनट, अभी देखो शिल्पा, ये देखो चैबच्चा, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना हमारा, स्विमिंग पूल। यस मैम। बस उसी को चैबच्चा कहते हैं वाणी में। आप जाते हो घूमने के लिए, रिजॉर्ट्स में जाते हो, वहाँ स्विमिंग पूल बने होते हैं ना, तो ये चैबच्चा कहलाता है हमारा। हाँ चैबच्चा कहलाता है। ओके मैम। और किसी का क्वेश्चन है? मैं रिपीट कर देती हूँ। पाया नहूजा। हाँ जी बेटा। मैम वो चैबच्चे में अंडरग्राउंड क्या बोला था आपने? बेटा जो हमारा वाटर होता है ना, वो अर्थ से आता है, अर्थ के नीचे से निकलता है पानी हमेशा। तो ये जो इसके अंदर वाटर है ना, वो पहले तो एक भूम नीचे अर्थ में से आता है, अर्थ के अंडरग्राउंड नीचे से। ऊपर तो हमारे पास पानी नहीं होता ना, हम जमीन को खोदते हैं, उसके नीचे से पानी निकालते हैं, है ना। तो एक भूम नीचे पहले जमीन के अंदर पानी होता है, और एक भूम का हमारा चबूतरा उठा है ये, तो फिर इसलिए इसमें 2 भूम का पानी हो जाता है इसके अंदर। जैसे कुआं होता है ना, कुआं। हाँ वैसे, है ना। ठीक है ना, समझ आया? आंटी हाँ जी। ये कितना डीप है? ये कितना डीप है? बेटा 2 फ्लोर्स डीप है वाटर इसका। ओके मैम।
ये 2 फ्लोर्स डीप है। तो मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर देती हूँ आपको, 16 हाथ का चहबच्चा, ठीक है? हाँ मैं जी, दोबारा एक से ना रिवाइज कर देती हूँ। कैरव ने भी हैंड रेस किया था पहली बार बच्चे ने। एक मिनट कैरव, हाँ जी दीदी। हाँ शिल्पा, नक्शा मैं दूसरा डालती हूँ, तुम मेरे से ले लिया करो, वो फाइल ना अच्छे से है उसमें। अभी हमने शिल्पा दीदी से समझा कि हमारे रंग महल के चारों कोनों में, अगिन में, नैऋत्य में, वायव्य में और ईशान में 4 चहबच्चे हैं। हमारे 4 स्विमिंग पूल्स हैं। ये हमारे 16 हांस के चहबच्चे हैं। हमने पहले हांस कहाँ पे समझे हैं? इससे पहले हांस की शोभा कहाँ पे समझी थी हमने? हैं बच्चों, आपने पहले भी हांस की शोभा समझी है ना कहीं पे? कौन आंसर दे रहा है? हाँ जी, रुद्र जी बेटा। हाँ जी मैम, हमने जो रंग महल है ना वो 201 हाथ में आया, उसमें हमने ना 1 हाथ की शोभा समझी थी ना। तो जैसे रंग महल 201 हाथ में आया था, तो हमारा ये जो चहबच्चा है 16 हाथ का, वो हमारा 16 हाथ में आया है। और एक हाथ में हमने समझा था कि 30 मंदिर होते हैं। तो इसमें हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 16 into 30 is equal to 480। ठीक है, इसमें 16 हाथ के चहबच्चे में 480 मंदिर हो जाएंगे। अब ये जो चहबच्चा है ना, जैसे हमारे रंग महल का, रंग भवन का एक भोम का चबूतरा उठा था, चबूतरे के ऊपर बना है ना हमारा रंग महल, एक भोम के चबूतरे पे बना है ना। ठीक उसी तरह 16 हाथ का चहबच्चा भी एक भोम ऊपर उठा है जमीन से, एक भोम ऊपर आया है। और उसने जो, इसीलिए इसमें जो वाटर है ना वो 2 भोम का हो गया है। एक भोम अर्थ के नीचे और एक भोम जो ऊपर, इसकी एक फ्लोर जो ऊपर उठा है, ये एक भोम ऊपर उठा तो 2 फ्लोर का वाटर इसके अंदर हो गया। अब ये जो है, इसके ऊपर चारों ओर गुलाई में घेर कर हमारी एक मंदिर की परिक्रमा रॉस आई है, जिसको जल रॉस भी कहते हैं। इस जल रॉस का जो एक हाथ है वो हमारे रंग महल के साथ जुड़ा हुआ है। देखो अभी दिखाते हैं आपको, एक हाथ हमारा इसका रंग महल की तरफ जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये रंग महल के साथ बिल्कुल उसके साथ एडजॉइनिंग है, बिल्कुल एकदम। अगर हम परिक्रमा रॉस पर है रंग महल की, तो हम बड़े आराम से इस चहबच्चे की परिक्रमा रॉस पे भी आ सकते हैं। ये देखो, हम दौड़ के इस परिक्रमा रॉस पे भी आ सकते हैं, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी वो भी सेम है। रंग महल की परिक्रमा रॉस भी एक मंदिर की थी हमारी, तो इसकी भी हमारी एक मंदिर की है पूरी, ठीक है ना। और इसमें 16 हाथ के चहबच्चे में हमारी 5 स्टेयर्स आई हुई हैं। 5 स्टेयर्स कैसे हैं? एक स्टेयर ईस्ट में, एक नॉर्थ में, उत्तर में, एक साउथ में यानी कि दक्षिण में, और 2 स्टेयर्स जो हैं वो परिक्रमा रॉस के बिल्कुल साथ एडजॉइनिंग, जहां हमारा चहबच्चा मिल रहा है परिक्रमा रॉस के साथ, बिल्कुल उसके साथ हमारी 2 सीढ़ियां आई हुई हैं, 2 स्टेयर्स आई हैं। और ये सभी स्टेयर्स जो है चांदों द्वारा उतरी हैं। अभी आपने चांदे की फोटो देखी थी ना, ऊपर एक प्लेटफॉर्म बन जाता है और दोनों साइड से स्टेयर्स उतर आती हैं उसकी। पहले ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है और प्लेटफॉर्म से दोनों साइडों से स्टेयर्स नीचे आती हैं। तो इस तरह से ये हमारा चहबच्चा है। और स्टेयर्स की जगह को छोड़ के ये चांदा, पूरी रेलिंग, ये देखो चांदा, देखो ऊपर एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बना हुआ है, फिर उसके साइड से सीढ़ियां उतर रही हैं। ये देखो, आ रही है समझ बच्चों? अब क्या है कि जहां जहां सीढ़ियां हैं वहां की जगह को छोड़ के बाकी जगह पे हमारा कठेड़ा आया है, यानी कि रेलिंग आई है हमारी सारी, पूरी गोलाई में घेर कर कठेड़े सीढ़ियों की जगह को छोड़कर बाकी रेलिंग आई है। ऐसे ही हमारी अंदर की तरफ, जल की तरफ भी सीढ़ियां हैं जल चबूतरे पे उतरने के लिए। तो वो भी सीढ़ियां चांदों द्वारा आई हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 सीढ़ियां आई हैं चारों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
और साउथ, 4 दिशाओं में सीढ़ियां आई हैं। अब इसके बीच में एक और जो बहुत सुंदर शोभा है वो है इसके फाउंटेन्स की। इसमें 5 फाउंटेन्स आते हैं और वो फाउंटेन्स इतनी ऊपर उछलते हैं कि पूरे 10 फॉर्म हमारे रंग महल की चांदनी को टच करते हैं, बिल्कुल जाके इतने ऊंचे जाते हैं वो फाउंटेन्स। जब वो ऊपर को जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इन जो बच्चों पे ना आसपास के जो वृक्ष हैं वो भी अपनी शैडो डालते हैं। अब सबसे पास में जो हमारे वन आते हैं 16 हाथ के, जो अगिन कौन का चाय बच्चा है, अभी हम उसकी बात समझते हैं। बाकी तो जिस जिस भी चाय बच्चे की तरफ हम जाएंगे उसके पास जो जो वन आएंगे उस पर उसी की शैडो पड़ेगी। अब अगिन के पास आ रहे हैं नारंगी वन और जामुन का वन, बिल्कुल उसके साथ टच करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो शैडो पड़ती है वो नारंगी वन की पड़ती है और जामुन के वन की पड़ती है। और एक शैडो हम पड़ती है यहाँ पर वट पीपल की चौकी की तरफ से। मीनू भाभी पिक्चर है उसकी वट पीपल की चौकी वाली? हाँ जी, अभी देखो वो वाली खोल दो। हाँ जी, देखो ये देखो, ये साथ में वट पीपल की चौकी स्टार्ट होगी। अभी नेक्स्ट हम आपको यही समझाएंगे वट पीपल की चौकी। ये जब स्टार्ट हो रही है तो इसका जो फर्स्ट ट्री है ना, सबसे पहला पेड़, ये थोड़ी सी शैडो अपनी इस जल पे डालेगा, चाय बच्चे पे डालेगा। तो इस तरह से अगिन के जो चाय बच्चा है उस पे 3 वन जो है अपनी छाया करते हैं। एक नारंगी का वन, एक जामुन का और एक वट का। सिर्फ पहला वाला वृक्ष, उसमें बहुत से वृक्ष हैं लेकिन सिर्फ पहला वाला वृक्ष ही उस पे शैडो डालेगा। और ये शैडो जाती है सिर्फ जल चबूतरे तक। जितना तक जल चबूतरा आता है ना जल के अंदर, उतने तक की इसकी शैडो जाती है और बाकी जगह पे फाउंटेन्स ऊपर जाते हुए हमें दिखाई देंगे इसके अंदर पे। अब सब बताइए बच्चों, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो कोई क्वेश्चन है किसी का, क्वेरीज है किसी की? आ गया सबको समझ में? आ गया सबको? कोई हैंड नहीं रेज हुआ। सबको आ गया अच्छे से समझ? तो थोड़ी सी लीला भी बता दूं इसकी बच्चों को, है? सबको आ गया समझ अच्छे से? नहीं है हैंड रेज? तो चलिए बच्चों हम थोड़ी सी इसकी लीला भी समझ। हाँ, एक आया भी। हाँ जी, कह रहे हो बेटा? मैम मुझे ये पूछना था कि चांदनी चौक के चारों साइड क्या बच्चा है? हाँ जी बेटा, चारों साइड पे हैं, चारों कोनों में, कॉर्नर्स में। चांदनी चौक के नहीं बेटा, रंग नहीं, चांदनी चौक नहीं, रंग महल के, रंग महल के, रंग महल के चारों कोनों में। चांदनी चौक की तरफ तो 2 नजर आएंगे, 2 पीछे की तरफ होंगे, बैक साइड पे, वेस्ट साइड में है ना 2 तो, ठीक है। तो सुंदर साथ जी हम थोड़ी सी लीला इसकी समझते हैं। इस चाय बच्चे में आपको ये तो मालूम ही है कि जहाँ जल होगा वहां हम झीलना करेंगे। तो सबसे मेन तो यहाँ पे झीलने की लीला होती है। जब हम राज्य श्यामा जी के साथ यहाँ पर आते हैं तो इस जल में झीलना करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, पानी उछालते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब जल चबूतरे के चारों ओर बैठते हैं पानी में पैर डालकर और खूब पानी पैरों से छम छम करते हैं। तो जब हम यहाँ बैठे होते हैं जल चबूतरे पर, मीनू भाभी दूसरी फोटो निकाल दो, ट्रीज जिसमें थोड़े नजर आ रहे हो। तो देखो, जब जल चबूतरे पर हम बैठेंगे तो ऊपर से हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है? वृक्षों का छतरी मंडल। तो वो कितना सुंदर लगेगा हमें। उसपे नारंगी के फल लगे हुए हैं, जामुन के फल लगे हुए हैं और इधर से बैनियन ट्री का, वट के वृक्ष का हमारे ऊपर शैडो पड़ रही होगी। तो ऊपर से बहुत ही सुंदर ब्रांचेस हमें नजर आएंगी, रंग बिरंगी ब्रांचेस हमारे सिर के ऊपर। और इन वृक्षों में पशु पक्षी भी रहते हैं। तो जब हम यहाँ पे झीलना करते हैं तो वो बड़े प्यार से ऊपर से आकर हम सबको देखते रहते हैं और हमारे पे कभी फूलों की वर्षा करते हैं, कभी मीठे मीठे गीत गाकर हमें रिझाते हैं, कभी ऊपर से
पानी की छींटे डालते हैं, कभी बहुत ही मस्ती करते हैं। तो इस तरह से इस जल चबूतरे पर हम बहुत ही अच्छी लीलाएं करते हैं। इसके जो ऊपर परिक्रमा रॉस है उस पर हम भागते दौड़ते हैं, पकड़न पकड़ाई करते हैं। यहीं से भागते हुए हम कभी परिक्रमा रॉस पे चले जाते हैं, तो कभी परिक्रमा रॉस से भागते हुए यहाँ आ जाते हैं। हम इस बच्चे से परिक्रमा रॉस से होते हुए मंदिरों में भी आराम से जा सकते हैं। सामने ही हमारे मंदिरों के दरवाजे हैं ना, बिल्कुल पीछे, तो हम वहां पे आराम से मंदिरों में भी जा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई सब सुंदर साथ को? सुंदर साथ जी समझ आ गया सबको? अब समझ आने के लिए भी सब हैंड रेस कर दो अपने, कि समझ आ गया कि नहीं, उसके लिए भी हैंड रेस कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सबको समझ में आ गया। चलो सोनू, अब उसके लिए अनाउंस कर दो। हाँ जी, उसमें बच्चे ने बोलना ना, हृदय का है ना? हाँ जी, मूल मिलावा हमारा खिलवत खाना, तो उसमें खुशी से खिलवत लेकर गई, खुशी और खिलवत। और आज हमें जाना है निरत की हवेली में, तो जाना है कैसे है? हृदय से। तो आइए दिल लगाएं अपना वहां पर हृदय के साथ। और हृदय, आइए बेटा, उनसे सुनते हैं निरत की हवेली की चितवन करेंगे सब सुंदर साथ, प्यारे प्यारे सुंदर साथ, आंखें बंद करके कोशिश करेंगे कि चौथी भूम निरत की हवेली में अपना ध्यान लगाएं हृदय के साथ। प्रणाम जी। हाँ जी, हृदय अनम्यूट करें बेटा जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम श्री राजी श्यामा जी के साथ चौथी भूम निरत की हवेली में चलते हैं। सबसे पहले मेरी रूह ने श्री गुम्मट जी में साक्षात विराजमान श्री साहिब जी को प्रणाम किया, और फिर हम सब उनके साथ परम धाम की ओर चलते हैं। आवाज आ रही है। कृष्ण पक्ष में वनों में विहार करके श्रीराज जी और हम सब सखियां शाम को 6:30 चांदनी चौक में पहुंचते हैं। आगे 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंचते हैं। आगे धाम दरवाजे को पार करके हम एक नूरमयी गली में पहुंचते हैं। फिर 28 स्तंभ के चौक की शोभा को देखते हुए उसे भी पार करते हैं, और फिर जो हमारी पहली चौरस हवेली है वो है हमारी रसोई की हवेली। अब हम 11 मंदिर की दहलान से अंदर जाएंगे और फिर 3 सीढ़ियां चढ़ के एक चबूतरे पर आरोगण की लीला करते हैं। इस चबूतरे पर 2 घड़ी आरोगण की लीला का आनंद लेते हैं। आरोगण की लीला होने के बाद हम सब सीढ़ी वाले मंदिर में जाएंगे, पहुंचते हैं। फिर हम पहली भूम से दूसरी भूम, दूसरी भूम से तीसरी भूम और तीसरी भूम से चौथी भूम में पहुंचते हैं। अब हम सीढ़ी वाले मंदिर से बाहर निकलेंगे और फिर त्रिपोलिया में आते हैं। 2 थंबों की हारे 3 गलियों में से हम मध्य वाली गली से वेस्ट के डायरेक्शन में चलते हैं। थंबों में मणि मेहराबे नूरमयी दिखाई दे रही है। थंबों पर पशु पक्षियों की नूरमयी सुंदर चेतन चित्रकारी की हुई है। मानो ऐसा लगता है जैसे वह पशु पक्षी हमें बुला रहे हैं।
सखी मेरी सवारी करो। तो कोई सखी हाथी की सवारी करती है, तो कोई सखी घोड़े की सवारी करती है, तो कोई सखी रथ पर बैठ जाती है। राज्य श्यामा जी और उनकी सवारी आगे आगे चलते हैं और हम सब सखियां उनके पीछे पीछे चलते हैं। और यह सारे पशु पक्षी हम पर फूलों की वर्षा करते हैं। हमने पहली चौरस हवेली को पार किया, फिर हमने दूसरी चौरस हवेली को पार किया, फिर हमने तीसरी चौरस हवेली को पार किया, फिर हम साउथ की डायरेक्शन में मुड़ते हैं और फिर जो हमारी चौथी चौरस हवेली है वो है हमारी निरथ की हवेली। अब श्री राज्य श्यामा जी और हम सब सखियों ने अपने आप को चौथी चौरस हवेली के सामने खड़ा पाया। अब पूर्व की दिशा में कोई मंदिर नहीं आया है, वहां पर सिर्फ दहलान आई है और ब्लू कलर के थंब आए हैं। बर्फ की दहलान को पार करके एक गली में पहुंचते हैं। फिर हमने देखा कि वेस्ट की डायरेक्शन में व्हाइट कलर के मंदिर और व्हाइट कलर के थंब, नॉर्थ की डायरेक्शन में येलो कलर के मंदिर और येलो कलर के थंब, साउथ की डायरेक्शन में रेड कलर के मंदिर और रेड कलर के थंब। मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है जिसकी चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आई हैं और किनारे पर नूरमय थंबों की शोभा आई है। शेष जगह पर कठेड़ा आया है। कठेड़े के साथ सुंदर तकियों की शोभा आई है। अब श्री राज्य श्यामा जी अपने सुंदर सिंहासन पर वेस्ट की डायरेक्शन में विराजमान है। सारी सखियां उनको घेर कर बैठी हैं और उनका जो फेस है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है। रंग और चबूतरे पर सुंदर सॉफ्ट गिरम बिछी हुई है और चबूतरे के ऊपर वाले साइड एक चंद्रमा की शोभा आई है। हम नवरंग भाई जी अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ आते हैं। अब हम उनका श्रृंगार देखते हैं। नवरंग भाई जी ने ब्लैक कलर की साड़ी, येलो कलर का ब्लाउज, 5 पटे का लहंगा और ग्रीन कलर की पजामी पहना हुआ है। उन्होंने अपने आभूषणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला पहना हुआ है। अब नृत्य की लीला शुरू होती है। कोई सखी तबला बजाती है, कोई सखी ढोलक बजाती है, तो कोई सखी सितार बजाती है, तो कोई सखी हारमोनियम बजाती है और इस आवाज से पूरा परमधाम गूंज उठता है। राज्य श्यामा जी भी नृत्य देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। नवरंग भाई जी के नृत्य की रिफ्लेक्शन पूरे परमधाम में दिखाई देती है। नवरंग भाई जी अनेक कलाओं से राज्य को रिझाते हैं। उनका नृत्य सारी सखियों से जुदा है क्योंकि जब वो चाहते हैं कि उनके आभूषणों में से एक घुंघरू बजे, एक घुंघरू बजते हैं। जब वो चाहते हैं कि उनके आभूषणों में से 2 घुंघरू बजे, तो 2 घुंघरू बजते हैं। नृत्य की लीला होने के बाद हम सब सखियां श्री राज्य के पास जाती हैं। राज्य हमें पान का पेड़ा देते हैं और फिर हम श्री राज्य को लेकर 5वीं भूमि में शयन के मंदिर में ले जाते हैं। प्रणाम। नूर तखत नूर चौक में बैठे नूर में जुगल किशोर, नूर स्वरूप निरत नवरंग बैठे, नूर बीच नूर बैठे
भरजोर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधु दीदी आपका म्यूट है। प्रणाम जी। हृदय बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छे नृत्य की लीला दिखाई। हाँ जी। नाम जी सुंदर जी। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की बहुत मोटिवेशन है, जो बैठ के साथ में तैयारी करते भी हैं और करवाते भी। उनके मम्मी को, पापा को, सबको हम सबकी तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, हृदय की मम्मा को खूब सारा प्रणाम। हृदय को तो प्यार कर ही रहे हैं, उसकी मम्मी को भी सब प्यार कर रहे हैं। बस आप सबके प्यार है जो मिला है हमें। मुझे इस मेरे को करवाकर इतना आनंद आया है कि मतलब कि हर बार हम एक हफ्ते से चौथी भौम में ही घूम रहे हैं। हाँ। बस वही सीन आते रहते। सोती हो तो वही हृदय ये छुपाई बोलनी है, हृदय ये अब गाना है, ये लाइन करनी है, और ये भी बड़ा हो रहा है मम्मा ये लाइन इसमें ऐड हो सकती है। हाँ, इसलिए बड़ा इंटरेस्ट लिया है। जब करो ना तो खुद पहले बीच में घुसना पड़ता है उसके अंदर। अपने लिए कमेंट सब पढ़ लेना, आपके लिए सब कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे अच्छे। मैं तो वही पढ़ रहा था, कब से आए जा रहे हैं, मैं अभी आए जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हृदय तो मुझे मिलने स्पेशल आया था घर में कि मैंने आंटी से मिलना है ना, जयपुर में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने जब 2-3 बार ना, जब मैंने अच्छे से रिवीजन किए, तब से मेरे को बार बार वही वाली मतलब सीन दिख रहे थे। अभी भी मैं आंखें बंद करके एकदम वही देख रहा था। वाओ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रैक्टिस की थी, तब भी मैं खो गया था, और 2-3 दिन से मैं मेन ब्रेन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कल मैंने अपनी बड़ी दादी को सुनाया था, तब भी मैंने ऐसा ही सुनाया था। बहुत अच्छे। ऐसे करते हुए मेरे को प्रैक्टिस हो गई ऐसे। अच्छा, तो ये सारे सुंदर साथ के जो कमेंट्स और प्यार है ना, वो हृदय में रख लेना। हाँ जी। सुंदर साथ जी, एक केविन बच्चा है, वो एक छुपाई बोलना चाह रहा है, तो सोनू उसको जरा आवाज लगा दो। हाँ जी, क्या नाम है? केविन। केविन के स्पेलिंग? कैरव नाम है शायद, जो अभी बोला था जिसने आंसर दिया था। कैरव। कैरव है। अच्छा, कैरव। हाँ जी, कैरव। अनम्यूट कीजिए कैरव। प्रणाम जी। आज मैं आपके सामने एक छुपाई बोलने जा रहा हूँ। सागर किरण की छुपाई, लेटर नंबर 1, छुपाई नंबर 118। सिंहासन ऊपर बैठे होकर किशोर वस्त्र श्रृंगार सुंदर जोत अतीतो। सुंदर साथी, इस छुपाई का अर्थ है निर्मय सिंहासन पर श्रीराज समाधि विराजमान होते हैं। श्रीराज समाधि के अभ्यय और श्रृंगार से अति सुंदर श्रृंगार के बनाती है। प्रणाम जी बेटा, बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज ना थोड़ी सी वो आ रही थी, अनक्लियर आ रही थी, पर लग ऐसे रहा था कि आप चाहे बच्चे के सामने बैठे हो और जाम्बू कलर की तो छाया उस पे पड़ी रही थी पीछे। जामुनी कलर, जाम्बू वन की छाया तो बच्चे ना ये बैकग्राउंड चेंज करने में खुशी ने भी बैठ के बैकग्राउंड पीछे चेंज कर रही थी। खिलवत भी बैकग्राउंड लगाती है। चलो अब काहूट खेलें। हाँ जी।
हाँ, राउंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सुंदर साथ जी अपनी डिवाइस लेकर तैयार हो जाइए कहूट खेलने के लिए। 2 डिवाइसेस और 1 डिवाइस। यस, कम ऑन। अगर कोई नए हैं सुंदर साथ, गूगल पर जाकर kahoot.it टाइप करेंगे और उसके बाद ये पिन डालेंगे 6541040 6541040। सिंगल डिवाइस के लिए लिंक चैट में पेस्ट कर दिया गया है, तो सिंगल डिवाइस से खेलने वाले सुंदर साथ वहां क्लिक करके जा सकते हैं। सिंगल डिवाइस तो सबके पास है जिससे आप ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ। श्रुति दीदी के द्वारा ये सेवा हर बार आती है, तो आप उसको सफल करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ भाग लें, जिससे रिवीजन भी हो जाता है एक बार फिर से। श्री राज श्यामा जी का श्रृंगार। श्री राज जी की नासिका में कौन से आभूषण की शोभा आई है, बेसुर या झांझरी? श्री राज जी की नासिका में कौन से आभूषण की शोभा आई है, बेसर या झांझरी? वेरी गुड, बेसर। श्री राज जी के चरणों में कौन से आभूषण आए हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला या फिर ऑल ऑफ द अबव? झांझरी, ओनली घुंघरी, कांबी, कड़ला या सारे? वेरी गुड। ट्रू और फॉल्स? श्री श्यामा जी के अंगूठे में आरसी की शोभा आई है, ट्रू और फॉल्स? श्री श्यामा जी के थंब में आरसी की शोभा आई है, ट्रू और फॉल्स? यस। श्री राज जी के गले में कितने हारों की शोभा आई है, 2, 3, 5 या 7? क्वेश्चन पढ़ा नहीं, 15 के 15 राइट, वेरी गुड। श्री राज जी की बाजू में बाजूबंद की शोभा नहीं आई है, ट्रू और फॉल्स? नहीं आई है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं आई है। भाई जल्दी नहीं करो बिल्कुल भी। श्री राज जी की हाथों की अंगुलियों में कौन से आभूषण की शोभा आई है, फिंगर्स में? अंगूठियों की यानी रिंग्स की या कलंगी की? राज जी की हाथों की अंगुलियों में, वेरी गुड। श्री श्यामा जी के गले में 7 हारों की शोभा आई है, ट्रू और फॉल्स? श्यामा जी के गले में, वेरी गुड। श्री श्यामा जी के कानों में कौन से आभूषण की शोभा आई है, राखड़ी या पानड़ी? श्यामा जी के कानों में कौन सा आभूषण आया है, राखड़ी या पानड़ी? वेरी गुड, राखड़ी सर पे आई है। श्री श्यामा जी के चरणों में अनवट और बिछिए की भी शोभा आई है, ट्रू और फॉल्स? श्री श्यामा जी के चरणों में अनवट और बिछिए की भी शोभा आई है, सही या गलत? श्यामा जी के चरणों में, सारे राइट, वेरी गुड।
100%। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहुंची की शोभा श्री राजश्यामा जी के डैश में आई है, चरणों में या हाथों में? पहुंची की शोभा श्री राजश्यामा जी के हाथों में आई है या चरणों में? यस, वेरी गुड। आज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के, मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ के करेक्ट थे। इसका मतलब आपको अच्छे से राजश्यामा जी का श्रृंगार समझ में आया है। दिव्यांश नंबर 3, प्रियांशी 2, देवयानी नंबर 1, वेरी गुड। और नैतिक और आत्मन 4 और 5, बहुत अच्छे बेटा। आप सब जिन्होंने भी आंसर किए, सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। आपने रिवाइज भी किया और बाकियों को भी प्रेरणा दी कि इसमें भाग लेना चाहिए। तो आगे से और ज्यादा सुंदर साथ कोशिश करें कि भाग लें। अभी सिंगल डिवाइस के सुंदर साथ का रिजल्ट देखते हैं। 13 इसमें भी थे। अच्छा, वेरी गुड। तो मानिक ग्रोवर, साक्षी, सना टंडन, आयुषी, मनन, हृदय, इन सब के थे 100%। आगे ध्रुवी, नयन, नेति, खुशी, इन सब के 90%। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। प्रणाम जी। आप सब हम सब के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हैं और ये छोटे छोटे जो पिलर्स हैं ये आगे जाके माणिक के थंब बनने वाले हैं हमारे समाज के लिए। बहुत सुंदर बेटा। दोनों हैंड रेस हो रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, आयुषी बेटा। आंटी, मैं अभी एक स्पीच बोल सकती हूँ शर अक्षर पे? क्या कह रहे बेटा? 10 मिनट लगेगी। शर नहीं अक्षर बेटा, पे स्पीच बोल सकती हूँ? नहीं बेटा, अभी टाइम हो गया ना, फिर देखेंगे, नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे। ठीक है? ओके आंटी। हाँ, आपको टाइम देंगे जरूर बोलने के लिए। ओके, अभी 10 मिनट्स लगेंगे तो फिर टाइम हो गया ना, तो फिर देर हो जाएगी फिर। ठीक है? हाँ जी, छाया। नेक्स्ट क्लास के लिए सभी बच्चे तैयारी करके आएंगे। 2-3 बच्चों को हम बीच में से लेंगे जो चौपाई भी और साथ में अर्थ भी। अगर रिलेटेड जो भी हम कर रहे हैं, जैसे हम पहले बताएंगे आपको कि बट पीपल की चौकी है, उसी से रिलेटेड वाणी से चौपाई लाओगे तो और भी अच्छी बात है। तो सभी सुंदर साथ बीच में पार्टिसिपेट कर पाएंगे बच्चे। जो चितवन नहीं भी करा पा रहे हैं वो भी हमारे साथ चौपाई के जरिए जुड़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, छायन बेटा। मैम, आप क्या वो जो डबल डिवाइस से कर रहे थे उसका भी पूरा आप बोर्ड शेयर कर सकते हो जिसमें एवरेज दिखाता है? उसमें पूरा बोर्ड नहीं, उसमें रिजल्ट का ऐसे ही आता है बेटा, सामने आते हैं ना जो फर्स्ट 5। हाँ, अशु कुछ कह रहे थे आप? ये तो लगता है यूएसए में शुरू हुआ है ये जूम में। राजी बार बार याद करा रहे हैं कि एक एक पल रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे हमारा। हाँ, वाकई। इसलिए सुंदर साथ जी ध्यान से रहनी कीजिए, एक एक पल रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। दिस मीटिंग इज ऑल्सो रिकॉर्ड। यस। वहां जाके इन्हीं सबको देख के हम बहुत खुश होंगे, हंसेंगे कि हमने क्या किया था, हमें पता था फिर भी किया। तेरी मासी। हाँ जी, बोल। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी।